करने का फैसला लिया है, आमंत्रण दिया है भीमानगर माडा टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। चला थोडंसं लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, चला भरपूर सामन्यात आणखी अंतर। चला सामन्याला सुरुवात करायचा लवकर। अमोल होंगे स्ट्राइपर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे किरण। किरण यानी कि साई राज स्पोर्ट्स के बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर खिलाड़ी है बरवट के। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए शायद महादेव गाड़गे, बॉलर महादेव गाड़गे का। जी हाँ बिल्कुल, महादेव गाड़गे हाल में जो सोलापुर में टूर्नामेंट में होती थी, मैन ऑफ द सीरीज के रूप में बाइसिकल का इनाम अपने नाम किया था महादेव गाड़गे, जो कि सोलापुर में एक टूर्नामेंट हुई थी। पहली गेंद लेफ्ट आंबा और 2 विकेट से रिवर्स टू खेला था। पहली गेंद पर स्विच हिट किया था, फील्डर तैयार थे गेंद को बिल्कुल गली के क्षेत्र में फील्ड करने के लिए। बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। पहली गेंद डॉट जा रही है, वहां पर महादेव तैयार होंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर जा। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, ड्राइव किया था बॉलर बैक, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद निकलती हुई। फील्डर वहां पर तैनात थे, गेंद को जब तक फील्ड कर लेते हैं। 1 रन की दौड़ पूरी हो रही है सिंगल के साथ। बल्लेबाज अमूल का भी खाता खोला है और टीम का भी खाता खोलता हुआ भीमानगर टीम इस वक्त बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस हारने के बाद एकतपुर टीम ने बिल्कुल जिवाड़ा स्पोर्ट एकतपुर टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला। गेंदबाजी करने के लिए फिर से वहां पर लिफ्टी वर्सेस लेफ्टी, यानी कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज स्ट्राइक पर। आक्रमण फिर से बढ़िया है, बॉलर बैक गेंद निकल रही है, प्रोटेक्शन है गेंदबाज के लिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते हैं, 1 रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई। दोस्ती चषक 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बिल्कुल चिरंजीव देवांश और विशाल देवासर इनके जन्मदिन के मौके पर ये यादगार टूर्नामेंट इस वक्त खेली जा रही है। भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट दोस्ती चषक के नाम से आज का ये बिल्कुल तीसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। रिवर्स खेला है फिर से, इस बार कामयाबी मिली है। फील्डर लगे हैं गेंद को रोकने में, रेस लगी है फील्डर और गेंद के बीच में। फील्डर जीत जाएंगे ये रेस। बहुत जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, बहुत शानदार फील्डिंग। हर बार गेंद रेस जीत जाती थी, मगर इस बार फील्डर ने गेंद को रोका है। बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग वहां पर। जब तक रोक लेते 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है। इन 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, कुल मिलाकर 4 रन बने हैं। पहला और प्रगति पर है, पहले षटक प्रगती पथावर आहे। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट समारा केला जातोय। महादेव गाडगी गोलंदाजी करतील या षटकातील। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, सुंदर असा चेंडू ब्लॉकलमध्ये टाकलेला चेंडू, चेंडूला मात्र खोदून काढले, चेंडू सरळ जातोय कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक, तिथे मात्र त्यांना चेंडू अडवला जातोय। एक धाव घेतली जाते
एका धावेची धावसंख्या मात्र पुढे सरकते आहे 5 धावा. पहिलं षटक इथं मात्र प्रगती पथावर आहे. महादेव यांच्या माध्यमातून हे पहिलं षटक टाकलं जाते. सामना करेल तो आता किरणला. बॅटची इथं मात्र चेंडू काढा घेतोय. चेंडू जातो सरळ फाईन लेगच्या दिशेने. रनआउटचा इथं मात्र चान्स निश्चितच किरणला मात्र परतावं लागते. एक मिस अंडरस्टँडिंग बनावं लागेल. मिस कॉलिंग एकमेकाच्या मध्ये निश्चितच इथं मात्र संघाला हा मात्र किरणच्या रूपात पहिला झटका भीमानगर संघाला लागतोय. किरणच्या रूपात ओवर बिल्कुल पूरा होता हुआ पहला और खेला ओवर का खेल पूरा होता हुआ किरण के रूप में पहला झटका लगता हुआ रनआउट के रूप में. ओम आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए. गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए नितिन गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का बिल्कुल पहला ओपनिंग का दूसरा और लेकर नितिन गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे. स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए अमोल स्ट्राइक पर होंगे. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे ओम. नितिन की ये गेंद वाह बड़ा स्ट्रोक. ब्रिलियंट क्लासिकल स्ट्रोक वहां पर ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर दी. बिल्कुल गेंद की पिच तक वहां पर पहुंचे. गेंद को सिर्फ बल्ले का फेस ओपन कर दिया. टाइमिंग वाला ये स्ट्रोक निकला है. 4 रन. वाइड इज डीप थर्ड मैन. गेंद सीमा रेखा पार करती हुई 4 रन के लिए. चौका मिला. इसी 4 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या आगे बढ़ रही है. भीमानगर टीम इस वक्त 9 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा और प्रगति पर है. 5 ओवर का कुल मिलाकर ये मुकाबला है. फिर से गेंदबाजी करने के लिए नितिन. बल्ले का एज वहां पर गणेश सर थे विकेट कीपर के पीछे जिन्होंने कैच को पकड़ा है. गणेश भोसले वहां पर बिल्कुल विकेट के पीछे लपक लिया. उन्होंने कैच. पारी समाप्त हो रही है. विकेट का बंधन. दूसरा झटका लगता हुआ टीम के लिए अमूल के रूप में. सागर नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए. टीम बिल्कुल इस वक्त 2 बड़े झटके लग चुके हैं टीम के लिए. किरण और अमोल की आरंभिक जोड़ी बिल्कुल पवेलियन में आराम करती हुई. नए खिलाड़ी अब सागर और ओम की जोड़ी सफलता नितिन को मिली है. दूसरी गेंद पर गेंदबाजी करेंगे नितिन. सामने है सागर. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है सागर. ऑफ साइड बिल्कुल गली मौजूद है. बैकफुट पॉइंट मौजूद है. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ये ऑफ साइड की फील्डिंग है. बल्ले का एज वहां पर स्लिप के क्षेत्र में लपक लिए गए वहां पर और एक विकेट. सागर का भी विकेट जा रहा है. तीसरा झटका भीमानगर टीम को लगता हुआ. बिल्कुल जिस तरह से फील्डिंग सजाई थी ऑन साइड के क्षेत्र में मारना चाहते थे. बाहरी किनारा लगा. कोई गलती नहीं स्लिप के क्षेत्र में फील्डर के द्वारा. नतीजा सागर के रूप में और एक झटका. लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट. बैक टू बैक विकेट्स. सागर का विकेट जाने के बाद अब सचिन नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए. पारी थोड़ी सी वहां पर लड़खड़ाती हुई वहां पर टीम भीमानगर की टीम के लिए मुश्किलें जो है थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है. मगर फिर से वहां पर पारी को बनाना पड़ेगा.
फिर से संवारना होगा, सजाना पड़ेगा, तब जाकर रन वहां पर बनाने पड़ेंगे। बैक टू बैक 2 विकेट कुल मिलाकर पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट आई थी। इस ओवर की पहली गेंद पर हालांकि चौका लगा था, उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं। नितिन तैयार है हैट्रिक का, क्या विकेट ले पाएंगे? हैट्रिक, पहली हैट्रिक हो चुकी है इस टूर्नामेंट की पहले मुकाबले में। संता जीते गेंदबाज जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। इस बार पुल किया, कोई फील्डर को पीछे मौजूद नहीं, बड़ा गैप है, तभी 30 यार्ड के सर्कल में खिलाड़ी है। फिलहाल पावर प्ले इस वक्त चल रहा है, गेंद सीधी जा रही है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई चौकी के साथ सचिन ने खाता खोला। टीम का स्कोर इसी 4 के साथ आगे बढ़ाते हुए 13 रन की ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 3-13 जिसे कहते हैं। नितिन फिर से आक्रमण है, गेंद हवा में, क्या फील्डर कैच ले पाएंगे? बड़ा कैच, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग कैच, वहां पर रनिंग कैच को पकड़ा है वहां पर। हर्ष फील्डर थे वहां पर जिनको बिल्कुल लाजवाब कैच पकड़ा वहां पर। सचिन की भी पारी समाप्त हुई, वहां पर एक चौका लगा है इस ओवर में, बिल्कुल चौका, विकेट, विकेट, चौका, फिर से विकेट। लखन नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। 4 विकेट कुल मिलाकर अब तक जा चुके हैं भीमानगर टीम के। पारी वहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। नितिन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, 3 विकेट आए इस ओवर में अब तक का। लखन होंगे नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर। जबरदस्त गेंदबाजी, उच्च कोटि की गेंदबाजी इस वक्त चल रही है एकतपुर सांगोला टीम की ओर से। नितिन राइट आर्म विकेट से लखन के लिए बढ़िया गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, चूक गए, थोड़ी सी स्टंप के बाहर गेंद थी, नतीजा गैदर कर लिया विकेट कीपर ने। ओवर बिल्कुल अभी भी इस ओवर की समाप्ति हो रही है, सफल ओवर की समाप्ति। 2 चौके आए इस ओवर से और 3 विकेट भी आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल लगभग पूरा होता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंचती हुई 13 रन बने 4 विकेट के नुकसान पर। महादेव गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा, अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए महादेव गेंदबाजी करेंगे। सामने है स्ट्राइक पर ओम बल्लेबाजी करने के लिए। ओम अब तक खाता खोल नहीं पाए, स्ट्राइक पर है बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से महादेव गाड़ी की ये गेंद, पहली गेंद इस ओवर की ओम के लिए। इस बार थोड़ी सी की बाहर गेंद थी, बल्ला चला दिया, गेंद बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर लगी, बल्ले का फेस ओपन कर दिया। डीप में फील्डर तैनात है, गेंद को जब तक फील्ड कर लेते 2 रन की दौड़ आसानी से पूरी हो रही है। इन दोनों के साथ ओम का भी खाता खुल चुका है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्ती चषक क्रिकेट टूर्नामेंट, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका आज का ये बिल्कुल पहला दिन है। पहले दिन का तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जेवाड़ा स्पोर्ट्स सांगोला एकतपुर वर्सेस भीमानगर। आक्रमण बढ़िया है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में फील्डर थे, मगर पीछे मिड विकेट की दिशा में अब तक फील्डर फील्ड कर लेते। 1 रन लेने का समय बल्लेबाजों के पास मौजूद था वहां पर। निश्चितच पंचांनी थोडंसं लक्ष द्यायचं, विकेटवर पळू देऊ नका फलंदाजाला, अन्यथा पेनल्टीची रन असतील याची नोंद घ्यायची आहे। फलंदाजाला देखील सूचना पुण्याच्या असतील, विकेटवर ना अजिबात पळू नका। चलिए फिर से तैयार होंगे गेंदबाजी करने के लिए महादेव। बैकफुट पॉइंट बिल्कुल नेक्स्ट कवर के क्षेत्र में लाया जा रहा है। डीप बैकफुट पॉइंट बिल्कुल पीछे है, डीप थर्ड मैन पीछे है। बल्ले का एज लगा वहां पर, लेमन कट जिसे कहते हैं, फील्डर शॉट पाने के क्षेत्र में रुक नहीं पाए। फील्डर हालांकि लगे हुए, रुक जब तक रोक लेते हैं तब तक 2 रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई, इसी 2 रनों के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या आगे बढ़ रही है। 18 रन 18 धावा
यादगार टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए मेगा बम्पर प्राइज की इनाम राशि 1,11,111 रुपए का इनाम आदरणीय श्री जी अक्षय का पाटिल साहब युवा उद्योजक सांगोला इनकी ओर से। दूसरे क्रमांक के लिए 77,777 रुपए का इनाम यश नादा साहब होटल यशश्री हर्षदा लॉन्स तथा यश प्लाजा के होनर यश नादा जादव साहब इनकी ओर से दूसरे क्रमांक की इनाम राशि। तीसरे क्रमांक के लिए 55,555 विराज वाघेला साहब इनकी ओर से। 70-70 स्पोर्ट्स राजनंदिनी 70-70 स्पोर्ट्स इनकी ओर से। रनआउट का मौका, जी हां, लगन को लौटना पड़ेगा रनआउट के रूप में और एक विकेट जाना है। पांचवा झटका टीम भीमानगर को लगता हुआ। टूर्नामेंट के लिए चौथे क्रमांक के लिए इनाम राशि 33,333 रुपए का इनाम दिया जाता हुआ आदरणीय श्री जी विजय बाबू माने साहब तथा सूर्यकांत टिको मिटकिरी सर इनकी ओर से। पांचवें, छठे, सातवें और आठवें क्रमांक के लिए जो इनाम राशि है 20,506 रुपए की इनाम राशि, जबकि पांचवी इनाम राशि है अभिषेक लिंगे साहब श्री गणेश मोबाइल शॉपिंग सांगोला इनकी ओर से। छठे क्रमांक की इनाम राशि युवराज भाऊ केदार साहब वाई के बॉय इनकी ओर से। सातवें क्रमांक की जो इनाम राशि है ज्ञानेश्वर मौली तेली साहब युवा उद्योजक इनकी ओर से। जबकि टूर्नामेंट का आखिरी अंतिम 8वां प्राइज है डॉक्टर विनायक डमकले साहब डमकले सर मौर्या हॉस्पिटल तथा प्रसाद खांडेकर उद्योजक इनकी ओर से। मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रीज रेफ्रिजरेटर दिया जा रहा है अमित जादव साहब इनकी ओर से। जबकि फाइनल मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के रूप में बाइसिकल फाइनल मैच के लिए और पेज गेंद थी, बढ़िया कनेक्शन, शानदार प्रहार, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी, होम के बल्ले से निकला है ये खूबसूरत पावर पंच 6 रन के लिए। जबकि बेस्ट बल्लेबाज के लिए केटी की जो बल्ला है, एक मशहूर बल्ला केटी स्पोर्ट्स के केटी का बैट जो दिया जा रहा है आदरणीय प्रोपराइटर गणेश भोसले सर जिवाड़ा स्पोर्ट्स इनकी ओर से। जबकि बेस्ट गेंदबाज के लिए शूज अयूब शेख सर आइकॉन मुंबई इनकी ओर से दी जा रही है। पानी की व्यवस्था इस टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है दत्तात्रेय गढ़दे साहब इनकी ओर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ट्रॉफी की सौजन्य टूर्नामेंट के लिए शिवाजी गढ़दे साहब कैलाशवासी ऋषिकेश भैया इनके सम्मान के तौर पर ये ट्रॉफियां दी जा रही है। बॉल की व्यवस्था दी जा रही है दत्ता भाव जानकर साहब इनकी ओर से। अध्यक्ष धनगर समाज सेवा मंडल सांगोला इनकी ओर से। अनिल गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला औसत का बिल्कुल चौथा और लेकर अनिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। संदीप स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद तेज गति से आई, गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गति से बीट हो गए, वहां पर गेंद को गैदर किया जाता हुआ विकेट कीपर गणेश सर के द्वारा कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर इस वक्त कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 25 रन बने हैं, 25 धावा। और पेश गेंद थे, आक्रमण संदीप के द्वारा, फील्डर वहां पर नितिन फील्डर थे मगर दर्शक बनेंगे, छलांग लगाई थी, जंप किया था वहां पर मगर नहीं रोक पाए, लॉन्ग ऑन को बीट किया गेंद ने, गेंद सीधी 6 रन के लिए चली गई। 6 रन के साथ संदीप ने खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ भीमानगर टीम 31 के ऊपर 31 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण फिर से है, इस बार फील्डर को हिलने का मौका नहीं, इस बार दमदार प्रहार है, इस बार टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत है। 6 रन फिर से मिले, बैक टू बैक दूसरा छक्का लगा वहां पर संदीप के बल्ले से। फिर से अनिल गेंदबाजी करने के लिए तेज गति से ये गेंद दिशा से भटके वहां पर तेज गति करने का प्रयास अनिल के द्वारा, व्हाइट का इशारा मुख्य अंपायर अशोक डोमाल के द्वारा। और इसके बाद होने वाला मुकाबला मुस्तफा 11 सारोडे फल्टन वर्सेस एमसीसी टीम ने
फिर से पुल किया इस बार मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात है, महादेव रोक पाएंगे गेंद को, खेलना चाहते थे, ऐसा लगा कि गेंद मिड विकेट की दिशा में जाएंगे मगर गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चली गई। नितिन ने गेंद को फील्ड कर लिया, 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है, बढ़ता हुआ स्कोर इन 2 रनों के साथ 40 रन बने हैं, 40 रन बने, 40 धावा। फिर से आक्रमण है, इस बार फील्डर पीछे रोक लेंगे, जी हाँ, गेंद को जब तक रोक पाते दूसरे रन की गुंजाइश, रनआउट का भी मौका मगर पहुंच गए थे, तेज गति से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, ओम और संदीप के बीच में, नतीजा 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है, रन संख्या 2 के साथ आगे बढ़ती हुई 42 रन की योग पर 42 धावा। और जैसे कि टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इनकी टीम वहां पर मेहनत ले रही है इस टूर्नामेंट को, बिल्कुल जिस तरह से आप YouTube पर देख सकते हैं। दोस्ती चषक 2025 का ये बिल्कुल आज का पहला दिन है, पहले दिन का ये आज का तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। गणेश भैया पाटिल भीमानगर वर्सेस जिवाड़ा स्पोर्ट्स एकतपुर सांगोला के बीच में। अनिल लेफ्ट आर्म गेंदा, फिर से आक्रमण, फिर से प्रहार है, इस बार संदीप ने इस ओवर में वार पर वार किया जा रहा है, हवाई हमला बोला, हवाई फायर किया और एक आक्रमण किया 6 रन के लिए। कुल मिलाकर इस ओवर का ये तीसरा छक्का लग चुका है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 48 रन बने, 48 धावा, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 विकेट के नुकसान पर 48। काफी महंगा और रहा अनिल का, 23 रन आए इस ओवर से, 23 धावा या मात्र षटकात वसूल केल्या गेल्या। अतिशय आक्रमक अशी फलंदाजी संदीपच्या माध्यमातून पाहतो, 3 षटकार त्यांनी मात्र मागच्या षटकामध्ये खेचले आहेत। हर्षद आए गेंदबाजी करने के लिए, अंतिम ओवर लेकर व्यक्तिगत कोटे का पहला ओम के लिए, बल्लेगा एज वहां पर लगा, गेंद हवा में थी, बढ़िया तालमेल, 1 रन की दौड़ आसानी से पूरी होती हुई, रन संख्या इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ रही है 49 रन की योग पर 39 धावा। भीमानगर टीम, किशोर भैया 11, भीमानगर टीम इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई, टॉस बिल्कुल हारने के बाद जिवाड़ा स्पोर्ट एकतपुर टीम ने टॉस जीता था, फील्डिंग चुनी थी वहां पर, नतीजा संदीप बिल्कुल अपनी टीम के जो मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम वापस दिलाने का काम करते हुए। हर्षद फिर से, इस बार संदीप ने फिर से पैडल सिप लगा दिया, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा पर और एक खूबसूरत चौका संदीप के बल्ले से। संदीप इज ऑन फायर, आक्रमण पर आक्रमण किए जाते हुए अपनी टीम को बिल्कुल एक समय लग रहा, थोड़ी सी पारी वहां पर लड़खड़ा रही थी, 5 विकेट गए थे, मगर उसके बाद जबरदस्त कमबैक, वहां पर शानदार चौथा छक्का, चौथा आप करना, ये चौका था। फिर से आक्रमण है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर ने बहुत जबरदस्त फील्डिंग की वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, जब तक गेंद को फील्ड कर लेते हैं यकीनन 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है, इन 2 रनों की मदद से रन से आगे बढ़ते हुए 55 रन ला। इस बार गेंद हवा में, बैकफुट पॉइंट बिल्कुल तैनात, आसान सा कैच, संदीप की पारी समाप्त। छोटी सी पारी के लिए मगर आक्रामक अंदाज की पारी के लिए टीम के लिए बिल्कुल बहुमूल्य रन वो उन्होंने बनाए। राहुल नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए संदीप के रूप में विकेट जाता हुआ। अट्ठाईस रन की शानदार पारी के लिए संदीप ने अपने टीम के लिया। हर्षद फिर से गेंदबाजी करने के लिए राहुल के लिए, अनसाइड के क्षेत्र में गेंद को मारने का प्रयास था, गेंद पर लगी, रनआउट का मौका हो सकता है। रनआउट के रूप में राहुल को भी लौटना पड़ रहा है और एक विकेट जाता हुआ राहुल के रूप में। आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है वहां पर।
आखरी गेंद शेवटचा चेंडू या निश्चितच डावातील धावसंख्या मात्र इथं 55 रन 55 धावा शेवटचा चेंडू या डावातील फार पुल किया है गेंद को डीप में फील्डर तैयार है गेंद को जब तक रोक लेंगे फंबल हुए दूसरे के लिए निकले हैं क्या पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पहुंच गए 2 रन की दौड़ बिल्कुल पूरी होती हुई रन संख्या पहुंचती हुई 57 टारगेट मिला है 58 रनों का लक्ष्य मिला है जिवाड़ा इगतपुर स्पोर्ट टीम को जीतने के लिए 58 रन बनाने पड़ेंगे पुढच्या दोन्ही टीमना सूचना असतील टॉस साठी याचा आहे एमसीसी टेंभुर्णी आणि मुस्तफा 11 सारोडे फलटण टीम बा एमसीसी टेंभुर्णी टॉस साठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला टेंभुर्णी टीम आणि मुस्तफा 11 सारोडे फलटण टीमचे कॅप्टनना विनंती असेल टॉस साठी याचा आहे चला एमसीसी टेंभुर्णी आणि सारोडे फलटण टीम टॉस तर मी विनंती करेन विशाल देवासर यांना की आपल्या हस्ते नाणेफेकी होईल टॉस होईल टेंभुर्णी वर्सेस फलटण एमसीसी टेंभुर्णी वर्सेस फलटण यांच्यामध्ये आनंदचा आजचा चौथा सामना असेल विशाल देवासर यांच्या हस्ते मात्र नाणेफेकी होईल टॉस होईल तो आरंभिक जोड़ी बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है मेरे हिसाब से महादेव गाड़गे और हर्षद की जोड़ी आरंभिक का सारोडे फलटण टीम इथं मात्र नाणेफेक जिंकलेलं आहे टॉस जीता है सारोडे फलटण टीम ने तो आरंभिक जोड़ी बिल्कुल लक्ष्य है 58 रनों का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए महादेव होंगे स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए नो स्ट्राइकिंग एंड पर है हर्षद गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए व्यक्तिगत गोटी का बिल्कुल पहला और इनिंग का पहला ओवर लेकर रहा अमोल वाघ गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए खेल शुरू होता हुआ दूसरे इनिंग का 58 रनों का लक्ष्य है महादेव स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हाल ही में जो सोलापुर में
सालार ट्रॉफी हुई थी, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी थे महादेव। अमोल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर महादेव के लिए। दो खिलाड़ी दायरे के बाहर तैनात है। अच्छी गेंद थी, बल्ले आने दिया, बल्ले का फेस ओपन कर दिया। गली के क्षेत्र में थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर, हालांकि रन लेने के लिए गए नहीं दोनों ही बल्लेबाज। डॉट गेंद चली गई, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी वहां पर। मुस्तफा सारोडे 11 टीम पहले फील्डिंग करेगी, गेंदबाजी करेगी। टॉस जीतने के बाद आक्रमण महादेव के बल्ले से। महादेव इज ऑन फायर, आक्रमक स्ट्रोक, गेंद निकली है लॉन्ग ऑन सी पारी का पार। पहले डब्बे पे 4 रन के लिए चौकी के साथ पारी का बिल्कुल आगाज, और टीम का भी खाता 4 के साथ खुलता हुआ। फील्डिंग करेगी पहली पलटन टीम, वहां पर टॉस जीतने के बाद आमंत्रण दिया है बल्लेबाजी करने के लिए एमसीसी टेम्पोनी टीम को, पहले बल्लेबाजी करने के लिए। अनिल अमोल फिर से गेंदबाजी करने के लिए जोरदार अपील हो रही है। उत्साह भरी अपील थी, विश्वास कम था इस अपील पर। नकारा मुख्यम पर अशोक डोमालजर ने। नतीजा फिलहाल रुका स्कोर केवल 4 रन, पहला और प्रगति पर है। अमोल फिर से गेंदबाजी करने के लिए, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी इस वक्त अमोल के दौरान। चार गेंदें कुल मिलाकर अब तक हो चुकी है। इस ओवर में 4 रन बने हैं। अमोल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर अब महादेव के लिए। मुस्तफा 11 सरडे फलटन टीम में टॉस जीतने के बाद पहली फील्डिंग करेगी। दो रन की दौड़ बिल्कुल पूरी होती हुई, इन दो रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6 रन के ऊपर 6 धावा। पहिलं षटक मात्र प्रगती पथावर आहे। शेवटचा चेंडू या षटकातील गोलंदाजी करतो तो अमोलला। हो, इस बार महादेव ने बल्ला बोला है, महादेव का बल्ला बिल्कुल चला है, सीधा प्रहार किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और एक खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन की दिया। ओवर किसी के साथ समाप्ति हो रही है। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो रहा है। पहले ओवर में आ चुके हैं 12 रन बने हैं पहले ओवर में। लक्ष्य है 58 रनों का पीछा करती हुई इस वक्त जिवाड़ा स्पोर्ट्स एकतपुर सांगोला की टीम 58 का पीछा कर रही है। 12 रन बने हैं पहले ओवर में। और बिल्कुल इस टूर्नामेंट को जिस तरह से सफल बनाने के लिए मेहनत वहां पर ली जाती हुई कमेटी की ओर से, आसिफ मुजावर सर, विशाल देवास सर और अन्ना गर्दे सर, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मेहनत इनकी ओर से ली जा रही है। दोस्ती चषक टूर्नामेंट, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेली जा रही है, जिसका आज का पहला दिन है। पहले दिन का आज का ये तीसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। जिवाड़ा स्पोर्ट्स एकतपुर वर्सेस मुकाबला चल रहा है इस वक्त भीमानगर, किशोर भैया भीमानगर टीम। किरण आए गेंदबाजी करने के लिए, व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर किरण गेंदबाजी करने के लिए सामने है। स्ट्राइक पर हर्षद। लक्ष्य 58 का पहला ओवर पूरा हो चुका है। 12 रन बने हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से किरण, सामने है स्ट्राइक पर हर्षद। लो फुलटास गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं, गेंद को गैदर कर लिया विकेट के ऊपर लखन ने। कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर इस वक्त 12 रन के ऊपर 12 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए किरण, हर्षद के लिए।
बढ़िया गेंद थी वहां पर, माफ करना, वाइट का डिसीजन दिया जाता हुआ। चलिए, रिव्यू सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, आप रिव्यू नहीं ले सकते, केवल व्हाइट के लिए रिव्यू सिस्टम नहीं है, और अल्ट्रा एज के लिए भी रिव्यू सिस्टम नहीं है। और अंपायर डिसिजन इज लास्ट डिसिजन, पंचांचा डिसिजन हे फायनल डिसिजन असेल याची नोंद घ्यायची आहे. चला, पंचांशी उजत नको प्लीज, सामना सुरू करायचा लगेच. चला, फिल्डिंग लावून घ्यायचा लवकर संघ, भीमानगर संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. किरण फिर से तैयार होंगी गेंदबाजी करने के लिए. बिल्कुल दोनों ही नामची नाम पर वहां पर अशोक डोमाळे सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, हमारे सहयोगी स्कोरर सत्यजीत गवली सर फिलहाल स्कोरिंग का काम करते हुए. और वहां पर इस टूर्नामेंट का बिल्कुल लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है tenniscricket.in के माध्यम से. उनकी टीम भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जबरदस्त कैमरामैन के रूप में वहां पर दोनों ही कैमरामैन अपना काम करते हुए. और पिच गेंद थी, प्रहार बढ़िया है हर्षित के बल्ले से, मगर दूरी, ओ फील्डर ने भरपूर प्रयास किया था, बिल्कुल उनके हाथों से छिटकी वहां पर गेंद. नतीजा गेंद 6 रन के लिए. जबरदस्त प्रयास था वहां पर, लाजवाब प्रयास था. अमोल फील्डर थे वहां पर जिन्होंने ये प्रयास किया था, अगर पकड़ लेते तो बेस्ट कैच हो सकता था. चलिए, भाग्य का साथ बल्लेबाज के साथ चलता हुआ. फिर से किरण गेंदबाजी करने के लिए हर्षित के लिए. फिर से और पेश गेंद थे, इस बार तो बिल्कुल जबरदस्त प्रहार है. हर्षद इज ऑन फायर, और एक आक्रमण है और एक बढ़िया प्रहार है. गेंद मैदान से बाहर जा रही है 6 रन के लिए. बैक टू बैक दूसरा छक्का, रन संख्या इसी 6 के साथ आगे बढ़ती हुई. 25 रन बने हैं, 25 दामाद, दूसरा और प्रगति पर है. 4 गेंदें कुल मिलाकर अब तक हो चुकी, 3 गेंदें हो चुकी है. किरण इस वक्त महंगे साबित होते हुए, हर्षद आक्रामक अंदाज का रवैया अपनाते हुए 2 बैक टू बैक छक्के आ चुके हैं. किरण फिर से तैयार होंगी गेंदबाजी करने के लिए हर्षद के लिए. 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर बिल्कुल मौजूद है. एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ तैनात है, एक दूसरा खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन. किरण सामना करेंगे हर्षद. फिर से आक्रमण, ये तीसरा हो सकता है. जी हां, ये लगातार तीसरा लाजवाब स्ट्रोक. हिटिंग बिग हिट, लगातार तीसरा छक्का निकला हर्षद के बल्ले से. रन संख्या 6 के साथ आगे बढ़ते हुए 31 की अंक पर 31 धामाद, दूसरा ही और प्रगति पर है. महंगा और इस वक्त चल रहा है. इस वक्त 4 गेंदें हो चुकी है, कुल मिलाकर 19 रन अब तक आ चुके हैं. 3 छक्के लग चुके हैं, एक अतिरिक्त गेंद भी देखने को मिले इस ओवर में. किरण महंगे साबित होते हुए, हर्षद लगातार तीसरा छक्का लगा चुके हैं. अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे वहां पर किरण दा, सामना करेंगे हर्षद. फिर से पुल किया है, फिर से क्या गेंद जाएगी मैदान से बाहर. इस बार भी ये जा रही है सीधी गेंद 6 रन के लिए. लगातार चौथा, 4 में 4.
मैच से इस वक्त बिल्कुल एकतपुर टीम के पक्ष में हल्का सा थोड़ा सा झुकता हुआ 37 रन से आगे बढ़ रही है। यहां से मैच जीतने के लिए अभी भी चाहिए 21 रनों की तलाश है, 21 धावन की गरज है। किरण फिर से गेंदबाजी करने के लिए हर्षित के लिए राउंड द विकेट्स है। ओ इस बार बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का एज वहां पर लगा, कॉट बिहान के रूप में हर्षित को लौटना पड़ रहा है। सफलता मिली आखिरकार किरण को, बढ़िया कैच लपका विकेट के पीछे वहां पर विकेट कीपर सागर थे वहां पर जिन्होंने कैच को पकड़ा है। लगातार 4 छक्के लगाकर अपना विकेट गवाया वहां पर हर्षद ने। नए खिलाड़ी चला, थोड़ा सा स्पीड अप गया, फास्ट गया। अमोल फिर से गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा इनिंग का बिल्कुल तीसरा और लेकर स्ट्राइक पर होंगे महादेव, नो स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे गणेश भोसले। पावर प्ले बिल्कुल पूरा हो चुका है, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। तीसरे ओवर की शुरुआत अब लॉन्ग ऑन तैनात है, लॉन्ग ऑन तैनात है। इसके अलावा ऑन साइड में डीप फाइन लेग तैनात है, डीप मिड विकेट तैनात है, शॉर्ट फाइन लेग। इसके अलावा ऑप्शन की फील्डिंग स्लिप मौजूद है, बैकफुट पॉइंट तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा स्क्वेरिश है। बहुत जबरदस्त गेंद, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद थी, वहां पर बीट हो गई, गेंद को गैदर कर लिया विकेट कीपर सागर ने। कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर इस वक्त 37 रन। इस बार गेंद को बल्ले का फेस ओपन कर दिया, रनआउट का मौका हो सकता था, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, डायरेक्ट हिट हो नहीं पाए, वरना बिल्कुल काफी मुश्किल में फंस सकते थे वहां पर गणेश भोसले। 1 रन की दौड़ पूरी होती हुई सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 38 की अक पर 38 धावा, 20 रन में भी पीछे है। इस मैच को जीतने के लिए एकतपुर की टीम तीसरा और प्रगति पर है। सोलह गेंदे 20 रनों की तलाश है। गणेश स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए, अमोल तैयार रहेंगे गेंदबाजी करने के लिए। गणेश के लिए राइट आर्म और विकेट से पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का बिल्कुल एज लगा वहां पर, पहले टप्पे पर गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं। रुका हुआ स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 38 रन, 38 धावा। एकतपुर टीम इस वक्त 58 रनों का पीछा करती हुई, पहला बिल्कुल विकेट गया था हर्षित के रूप में। आक्रमण इस बार गणेश ने किया है, गणेश ने वार नहीं बल्कि प्रहार, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिया। उन्होंने भी इरादे वहां पर स्पष्ट किए, इरादे बिल्कुल जताया कि आक्रमण करेंगे। छक्के के साथ उन्होंने भी अपने खाता खोला। रन संख्या 44-44। अमोल फुलटास गेंद थी, फिर से आक्रमण, बॉलर बैक, गेंद लॉन्ग अपने क्षेत्र में, फील्डर तैयार थे, गेंद को जब तक फील्ड कर लेते हैं आसानी से सिंगल मिलेगा इस बार। और इसी सिंगल के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या 45 रन, 45 रन। 13 रन से मैच जीतने के लिए यहां से अभी भी 13 गेंदों में 13 रनों की तलाश है। 13 चेंडू 13 धावा। अमोल राइट आर्म राउंड द विकेट से महादेव के लिए। ये ज्यादा तेज गति करने का प्रयास, दिशा से भटके वहां पर गेंदबाज अमोल, अंबर ने वहां पर दंडित कर दिया, वाइट का इशारा दिया जाता हुआ, अतिरिक्त स्कोर टीम के खाते में जुड़ता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
46 रन, 46। ओ ये बिल्कुल प्रयास था बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में, मगर गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी डीप बैकफुट पॉइंट, सीमा रेखा पार कर रही है गेंद 4 रन के लिए। उसी 4 के साथ तो बिल्कुल 50 रन पूरे होते हुए टीम एकतपुर टीम के मैच जीतने के लिए 8 रनों की तलाश है। तो महादेव के लिए अगर इस ओवर में अगर छक्का लगा दे तो अली भाई इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम महादेव घाड़गे के लिए। गेंदबाजी का परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए अब सचिन आए हैं। व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का चौथा ओवर लेकर सचिन गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे गणेश के लिए। रन चाहिए यहां से जीतने के लिए, 8 रन चाहिए, 12 गेंदें शेष है। उल्टास गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया स्कोर लेके क्षेत्र में, फील्डर पीछे तैनात है। गेंद को जब तक फील्ड कर लेंगे 1 रन ना, पहले से इरादा था कि 1 ही रहना है, वहां पर महादेव काफी धीमे गति से चले गए थे। 1 रन का इजाफा हो रहा है स्कोर में, सिंगल रन की मदद से रन संख्या 51 की योग पर 51 धावा। फिर से गेंदबाजी करने के लिए सचिन दा, महादेव के लिए छक्का अगर लगाते हैं तो अली भाई इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम महादेव के लिए। देवों के देव महादेव लीजिए, प्रहार आ चुका है 6 रन के लिए। रन संख्या इसी के साथ इक्वल हो चुकी है, स्कोर लेवल हो चुका है, केवल 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इनाम जो है महादेव ने स्वीकार किया, इस इनाम अपने नाम कर लिया 200 रुपए का। अली भाई बिल्कुल महादेव सर के अकाउंट में ये 200 रुपए का इनाम आपका जमा होगा। स्कोर बिल्कुल लेवल हो चुका है, केवल 1 रन की तलाश है मैच जीतने के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला, आज का चौथा मुकाबला, एमसीसी टिम्बुर्नी वर्सेस मुस्ताफा 11 सरोडे फल्टन टीम। इस बार गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा पार, जी हाँ बिल्कुल पार, पार चौकार। और इसी के साथ मुकाबला एक जबरदस्त जीत वहां पर जिवाड़ा स्पोर्ट्स एकतपुर टीम इस मुकाबले को जीतती हुई। सन्मान चिन्हासाठी घेण्यासाठी मात्र संघाने याचा गणेश भैया पाटील भीमानगर संघ और तो प्रिय लोक महादेवने देखील याच आहे सामन्यातील सामन्यावरची ट्रॉफी घेण्यासाठी महादेव गाडगे